आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से हुआ था हादसा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात अचानक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से भगदड़ मची थी। रेलवे सुरक्षा बल की जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार रात इसकी अधिसूचना जारी की। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। पिंडर कोसी को नदी जोड़ो योजना में लाया जाए। जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तराखंड में कई प्राकृतिक जल स्रोतों व नदियां संकट से जूझ रही हैं। इन्हें बचाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से काम कर रही है। यह बात मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में कही। यह वह नीति आयोग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस क्रम में नीति आयोग से नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रदेश की 5 नदियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। इनमें पिंडर कोसी, गरुड़ गंगा, गोमती व गंगा शामिल हैं। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके दहशत। तो दिल्ली में सोमवार सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धौला कुआं में झील पार्क क्षेत्र के पास धरती की सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 आंकी गई। सीबीएसई का दावा पेपर लीक नहीं हुआ। तो सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों से इनकार किया है। बोर्ड ने अभिभावकों और छात्रों से सोमवार को आग्रह किया कि वे पेपर लीक होने के झूठे दावों के प्रति सतर्क रहें। अफवाहें फैलाने वालों पर बोर्ड कार्रवाई करेगा। गंभीर अपराध में त्वरित सुनवाई, आरोपी का हक। उत्तराखंड के 4 जिलों में 2 दिन बारिश के आसार। प्रदेश के 4 पर्वतीय जिलों में मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश के आसार हैं। उधर बद्रीनाथ में रविवार रात और सोमवार सुबह बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड से बद्रीनाथ के पास रंगाण, कंचनजंगा सहित अन्य गदेरे जम गए। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 2 दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धूप खिली रही। सोमवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मूल निवासियों को ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश। तो उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा। आपदा प्रबंधन फर्स्ट एड सीखेंगे स्कूली छात्र। पिंडर नदी को कोसी, गरुड़, गोमती से जोड़ना समय की मांग। 250 रुपये की एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए देश के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 250 रुपये की व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी शुरू की है। इस योजना को जन निवेश एसआईपी नाम दिया गया है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी ने कहा कि इस एसआईपी का मकसद छोटे निवेशकों, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और गांवों के लोगों को भी म्यूचुअल फंड से जोड़ना है। दिल्ली शपथ ग्रहण 20 को। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुधवार को होगी। इसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। पीएम समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया कतर के अमीर शेख का स्वागत। उत्तराखंड बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। 20 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा बजट। वनाग्नि पर पीसीसीएफ को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। बिना शादी निर्जलता से रह रहे निजता का हनन कैसे।
तो यूसीसी में लिव इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण पर की टिप्पणी। बजट सत्र आज से 20 को होगा पेश। विधानसभा सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसमें सरकार के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प की झलक देखने को मिलेगी। सत्र में 20 फरवरी को सरकार राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। रेलवे स्टेशनों में बनेंगे होल्डिंग एरिया। चीन पर सेम के बयान से घिरी कांग्रेस। सनातन धर्मावलंबियों का वर्गों में विभाजन अनुचित, वैचारिक बंटवारा अस्वीकार। सरकारी स्कूलों को फंड दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो जनपद देहरादून के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए फंड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिलाधिकारी देहरादून समीर बंसल कंड की खुद व्यवस्था करेंगे। शिक्षकों को केवल सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सजगता दिखानी होगी। भाजपा मंडल अध्यक्षों की 20 फरवरी तक होगी घोषणा। टिहरी झील में फ्लोटिंग होटल पर एनएमसीजी ले उचित निर्णय। समय प्रबंधन पर रखेंगे ध्यान तो नहीं बढ़ेगा तनाव, बेहतर मिलेंगे अंक। ग्राहक संतुष्टि में देहरादून एयरपोर्ट की बड़ी उपलब्धि। इग्नू से अब भूगोल में कीजिए एमएससी। राष्ट्रीय गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में अब भूगोल से एमएससी भी कर सकेंगे। इस सत्र से इग्नू यह कोर्स शुरू करने जा रहा है। एडमिशन और री एडमिशन 28 फरवरी तक हो सकेंगे। दून में बजट सत्र पर ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें। तो दून में विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विधान भवन के आसपास खासकर हरिद्वार हाईवे, धर्मपुर और रिस्पन्ना पुल इलाके में ट्रैफिक बाधित हो सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार किया है। अगर आप भी हरिद्वार हाईवे या रिस्पन्ना पुल के आसपास से गुजर रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान अवश्य देख लें। विधानसभा सत्र 24 फरवरी तक जारी रहेगा। बोर्ड छात्रों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे छात्र यदि डाइवर्जन या जाम में फंसेंगे तो उनको निकालने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, 28 नामांकन निरस्त हुए। नकल विहीन परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के निर्देश। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसी क्रम में डीएम संवीन बंसल ने नकल विहीन और त्रुटि रहित परीक्षाएं कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों से गनर हटाने का मामला सीएम तक पहुंचा। रिस्पन्ना बिंदाल एलिवेटेड रोड का काम जल्द शुरू हो। गर्भवतियों बच्चों के इलाज पर जवाबदेही से काम करें। दून के मदनसी में सफाई करने से रोका हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र को लेकर यातायात प्लान जारी हुआ। विधानसभा तिराहे से डिफेंस कॉलोनी बैरियर तक रोड पर खड़े नहीं होंगे वाहन। तो सत्र को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। दून पुलिस भी करेगी बरामद कारतूसों की जांच। वन विट अधिकारी और आरक्षी रहे कलमबंद हड़ताल पर। महाकुंभ को लेकर उत्साह, पैक जा रही ही ट्रेन और बसें। वेतन विसंगति की रिपोर्ट जल्द की जाए सार्वजनिक। विधायक और मंत्रियों के आवास पर धरना देंगे। तो राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ की बैठक में धरना प्रदर्शन कर लिया निर्णय। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने पर बनी सहमति। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने को बनेगी कार्य योजना। मेडिकल कॉलेजों में भरे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पद। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे।
वंशिता तिवारी को शिक्षा महानिदेशक का अतिरिक्त जिम्मा। सरकार ने शिक्षा महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आईएएस बंशीधर तिवारी को सौंपा है। वहीं अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं अपर निदेशक अजय कुमार नोडियाल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार सौंपा है। शासन ने इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन का सीएम आवास कूच गिरफ्तार किया। तो लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिन्हें पुलिस ने हाथी बड़कल्ला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पलायन सिर्फ उत्तराखंड नहीं, सभी हिमालयी राज्यों की समस्या। तो नीति आयोग की कार्यशाला में विशेषज्ञों ने नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। थाली बजाकर विधायकों को जगाएगा महासंघ, बोले कर्मचारी 8वें वेतनमान के लिए हमारा भी सुझाव ले। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया 3 दिन का एजेंडा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी 439 प्रोफेसर की भर्ती। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 खाली पदों को भरा जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो यहाँ दिया गया है कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के विज्ञापन दिनांक 4 दिसंबर 2021 एवं विज्ञप्ति 19 जनवरी 2022 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित एपीआई स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट परिणाम दिनांक 13 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। उक्त शॉर्टलिस्ट परिणाम में सफल तथा दिव्यांगजन हेतु सूची पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2022 के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आधार पर अभिलेखों का स्थानीय परीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास हिस्ट्री विषय के अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 28 और 29 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट pise.uk.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी उक्त हेतु आयोग की वेबसाइट का आकलन अवश्य कर लें। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के एमटीएस एग्जीक्यूटिव के 642 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक के 78 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई अप्रेंटिसशिप के 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के 13 आईटीआई को संवारने का जिम्मा अब टाटा को। कालागढ़ बांध के पास खस्ताहाल आवास ध्वस्त करने की अनुमति मिली। विधायक उमेश की 22 श्रेणी सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड मांगा। कुमाऊं के 2 विधायकों को 3-3 करोड़ में मंत्री बनाने का दिया झांसा। तो प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। ठगों ने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के नाम से कुमाऊं के 2 विधायकों को कॉल की और मंत्री बनाने का झांसा देकर उनसे पार्टी फंड में 3-3 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। शक होने पर विधायकों ने अपने स्तर से पड़ताल की तो मामला फर्जी निकला। गृह मंत्री के बेटे के नाम पर दी धमकी, मारे छापे। चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने लगाया अमानत में खयानत का आरोप। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे अब 5 मार्च तक रात्रि में बंद रहेगा। बजट आकार और खर्च में अंतर को पाटने की चुनौती। ई विधानसभा की ओर बढ़े कदम। तो राज्य गठन से अब तक विधानसभा सदन की कार्रवाई होगी डिजिटल। बनभूलपुरा से हटाया अतिक्रमण। केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र के नाम पर उत्तराखंड के विधायकों को मंत्री बनाने की फ्रॉड कॉल आई।
जमीन खरीदने वाले 220 लोगों ने की शिकायत जांच के आदेश दिए, तो कमिश्नर ने भूमि संबंधी विवादों के कई मामले निपटाए। राष्ट्रीय खेलों के 3 दिन बाद ही इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाम हुआ, तो हल्द्वानी समेत कुमाऊं में खेलों के बहाने नई सुविधाओं का आधारभूत ढांचा हुआ था तैयार। तरणताल से लेकर खेल मैदानों पर दिख रही उपेक्षा। नशे में रोडवेज बस और टैक्सी चला यात्रियों की जान जोखिम में डालने पर 2 को गिरफ्तार किया। तो हल्द्वानी से खबर है, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले 12वीं की छात्र की मौत। अज्ञात कारणों के चलते पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले करने वाले 12वीं कक्षा के छात्र की उपचार के दौरान रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मंदिर में लगे सीसीटीवी और घंटियां चोरी हो गई। मजदूरी कर रहे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। यात्रीगण ध्यान दें, 28 तक रानीखेत एक्सप्रेस में सीट फुल। काठगोदाम से दिल्ली के लिए नियमित 3 ट्रेनें संचालित होती हैं। इनमें अक्सर दिल्ली जाने वाली यात्रियों की भीड़ ज़्यादा ही रहती है। ऐसे में कई बार सीट मिलना भी मुश्किल रहता है। ऐसा ही हाल इस समय रानीखेत एक्सप्रेस में है। ट्रेन में फरवरी माह के आखिर तक 80 से 100 के बीच वेटिंग है। बनभूलपुरा में अतिक्रमण पर गर्जा गजराज का बुलडोजर। दंगा होने के 1 साल बाद बनभूलपुरा में चला बुलडोजर। निकासी गेट पर कर्मियों की कमी, नदी में फंसे वाहन। दीक्षारंभ समारोह में शुरू किया जाएगा उच्च शिक्षा का सफर। वेतन के लिए कार्य बहिष्कार किया, पकड़ा गया बाघ वीट वाचर को मारा था। 1.14 किलो अफीम व 106 ग्राम स्मैक संग 2 दबोचे गए। वन भूमि पर अवैध तरीके से बनाया जा रहा था आलीशान रिजॉर्ट सील किया। आंदोलनकारियों को मिले 20,000 रुपये प्रति माह। तो विभिन्न मांगों को लेकर के गांधी पार्क में दिया धरना। बागेश्वर में लिंक मार्ग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के लिए कलेक्ट्रेट पर गरजे अभिभावक। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगिना के अभिभावक सोमवार को जिला मुख्यालय में गरजे। कहा कि शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कहा कि यदि सुदूरवर्ती गांवों में स्थित विद्यालयों की उपेक्षा की गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। वेतन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मचारियों का पारा चढ़ा। यूसीसी में खामियों के विरुद्ध अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य निगम कर्मचारियों का कल से आंदोलन का ऐलान। तो राज्य निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ की बैठक में वन विकास निगम में आउटसोर्स कर्मियों के कार्यों को निजी हाथों में देने पर आपत्ति जताई है। जल स्रोतों के संरक्षण से हिमालयी क्षेत्र में रुक सकता है पलायन। मेडिकल कॉलेजों में 400 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। अतिक्रमण हटाने के लिए खुद उतरे मेयर गजराज। यूसीसी के प्रावधानों पर अधिवक्ताओं का विरोध। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक घायल हो गया। दुलाल कुआं से खबर रही है। शराब पिलाने पर ठेला जब्त किया। मुकदमों के विरोध में महापंचायत को एकजुट हुए। वन निगम 1 अरब कमाए ठेकेदार का 35 करोड़ नहीं दे पाया। हल्द्वानी में गहराने लगा मई जैसा पानी का संकट। तो जल संस्थानों के टैंकरों से प्रभावित क्षेत्रों में 3 गुना बढ़ी पेयजल की आपूर्ति। बारिश की कमी से गोला के साथ भू जल स्तर भी गिरा। नशे में दौड़ाई रोडवेज और टैक्सी दोनों चालक दबोचे गए। महिला व्यापारी को पीटा, थाना घेरा। सीएम आवास कूच रोकने पर गुरिल्लाओं का धरना। 7,000 के करीब गुरिल्ला हैं उत्तराखंड में। वन निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन। आदर्श कॉलोनी में घर में चोरी हुई। मंदिर में मानव प्रतिमा का विरोध किया। तो भैरव सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सीमांत माणा गांव में महाराष्ट्र के एक व्यवसायी द्वारा मां सरस्वती मंदिर के गर्भगृह में अपने दिग्वंत परिजनों की मूर्तियां रखे जाने का विरोध किया। दून में पहले मॉडर्न मदरसे को लेकर विवाद गहराया। खीरतान की आदत से बाज आए अधिकारी। राहत जोशी मठ में भूदशा वाले क्षेत्र में मकानों का मूल्यांकन शुरू हुआ। तो अभी तक 229 में से 10 भवनों का ही पूरी तरह हो पाया है मूल्यांकन।
कीर्तिनगर में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। बड़कोट निवासी आईटीबीपी के जवान की हालत बिगड़ी, मौत हो गई। आईपीएस श्वेता चौबे को मिला स्कॉच अवार्ड। बद्रीनाथ में बर्फ बारिश से तापमान गिरा। तो बद्रीनाथ में रविवार की रात्रि और सोमवार सुबह फिर से ताज़ा बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में बनेगा जन शिकायत कक्ष। बस्ती में जाने वाले मार्ग को बंद करने पर रोष है। ऊखीमठ में भाकपा के केंद्र के खिलाफ धरना। वन आरक्षी बोले आंदोलन को सरकार ने किया मजबूर। 9 गांव की टीम 6 विकेट से जीती। सूचना अधिकारी तोमर ने संभाला कार्यभार। प्रधानमंत्री के दौरे से दयारा बुग्याल के विकास की उम्मीद जगी। पटवारी राज 6 माह में खत्म होना था, अब भी जारी है। मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवा मिलने पर बंद कराया। तो रुड़की से खबर ही है। दून रेलवे स्टेशन पर नहीं बदलेगा ट्रेनों का प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली में भगदड़ के बाद दून में सख्ती। होली के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। डंकी रूट से अमेरिका गया उत्तराखंड का एक युवक भी पहुंचा अमृतसर। शहर में 5 दिन तक बदले रहेंगे रूट। दुधली से जाएंगे भारी वाहन। बदलता मौसम नौनिहाल की बढ़ा रहा परेशानी, घट रही ऑक्सीजन। मौसम खुला सामान्य हुआ रात का तापमान। जिन लड़कियों से छेड़खानी उन्हीं को किया निष्कासित। दून एयरपोर्ट को मिला प्रमुख हवाई अड्डे का दर्जा। सागर प्रमोद ने की रिकॉर्ड 256 रन की साझेदारी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। कोतवाली पहुंचे आईटीबीपी के प्रशिक्षु। युवाओं के लिए रोजगार मेला 28 फरवरी को। तो देहरादून से खबर यह सेवा योजना कार्यालय की ओर से 28 फरवरी को बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह मेला युवाओं को अपनी योग्यताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। मेले में आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, निर्माण और अन्य उद्योगों से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। मेले में विभिन्न कंपनियां युवाओं को प्लेसमेंट देंगी। आयोजन सेवा योजना कार्यालय में ही होगा। डकरानी इंटेक में मिला लापता 12वीं की छात्रा का शव। असलहा धारकों को कारतूस बेचने वाले गिरोह की खोज शुरू हुई। जेसीओ लाइन पंडित बनाने के नाम पर हड़पे 5 लाख। मंदिर से लौट रही महिला को सम्मोहित कर गहने ठगे। दिन दहाड़े नकदी व चांदी के सिक्के चोरी हुए। अभद्रता पर काटा चालन, वाहन सीज किया। शहीद सलीम रामपाल की दीवारों को विधानसभा सौर दीवार पर मिली जगह। नियमितीकरण में देरी पर जताई नाराजगी। हंगामे की भीड़ चढ़ी निगम की पहली बोर्ड बैठक। कार्यालय और स्कूलों में शिक्षकों का अटैचमेंट निरस्त हुआ। 15 साल की गारंटी वाले डीजी सेट को 2 साल में ही कर दिया कंडम। तो करीब 16 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप है। युवती को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने का आरोप। तो रुड़की से खबर है, एक युवती को बंधक बनाने और वेश्यावृत्ति कराने का मामला प्रकाश में आया है। युवती की मां ने 3 महिलाओं समेत 5 के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बेटी को मुक्त कराने की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही खबर है, रुड़की से महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। गृह मंत्री की बेटी के नाम पर 5 लाख मांगने वाले की तलाश की। घायल युवक की मौत में चालक पर मुकदमा दर्ज किया। तो मंगलौर से खबर है, गंग नहर में मिला युवक का शव। कनखल थाना क्षेत्र के एक युवक का शव गंग नहर में फंसा हुआ मिला। हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस ने 5 वारंटी को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश में युवक से मारपीट की। शराब के ठेके से चोरों ने हजारों की नकदी उड़ाई। पूर्व पार्षद और पुत्रों पर छेड़खानी का आरोप। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार रात पूर्व पार्षद व पुत्रों और दूसरे पक्ष के बीच हुए विवाद में दोनों तरफ से तहरीर पुलिस को दी गई। एक युवक चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ। पुरानी करेंसी मामले में 6 लोगों को सीजेएम कोर्ट से मिली राहत।
ऑटो से 360 किलोग्राम मांस ले जाते हुए 2 गिरफ्तार हुए। युवक के पास आई कॉल और खाते से उड़ गए 23,000 रुपये। साइबर ठगों ने महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बनकर एक युवक के खाते से हजारों रुपए की रकम साफ कर दी। चुनावी रंजिश में झगड़ा 8 का किया चालान। अब राजी खुशी के लिए नहीं आती चिट्ठी, कामकाज की बढ़ गई डाक। तो इंटरनेट, मोबाइल और कोरियर सेवा के बाद भी कम नहीं हुई डाक। अकेले रुड़की में हर दिन आती जाती हैं 4 से 5,000 डाक। 3 साल में भी नहीं हुआ टैंक का निर्माण। आंदोलन का असर बसों पर। कोच डिस्प्ले खराब होने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। बनभूलपुरा में गरजा गजराज का बुलडोजर। फरवरी में मौसम शुष्क हुआ, लोगों को कर रहा बीमार। हमलावर बाघ पकड़ा गया। नकली नोट रखने के आरोपी की जमानत दूसरी बार खारिज हुई। सिंचाई और पेयजल अव्यवस्था से गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर रही है। न इसकी न उसकी विवादित जमीन निकली सरकार की। तो पनियाली में अवैध कब्जे के मामले ने पकड़ा था तूल। अल्मोड़ा वन भूमि पर अवैध रूप से बन रहा रिजॉर्ट सील किया। तो वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर संयुक्त टीम ने रुकवाया निर्माण कार्य। सरयू पुल की मरम्मत बीच से रहेगा डायवर्जन। पुलिस ने जब्त की 106 ग्राम स्मैक और 1 किलो अफीम। संदिग्ध हालत में वृद्धा की मौत हो गई। तो काफली गैर से खबर रही है। अल्मोड़ा के नए DIO सत्यपाल ने संभाला कार्यभार। समय पर वेतन की दरकार के लिए 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। तो संविदा विशेष श्रेणी चालकों ने नियमितीकरण की मांग की। शिक्षकों की मांग के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो हाई स्कूल गोगिना में 74 बच्चों को पढ़ा रहे केवल 2 अध्यापक। पौड़ी जिला प्रशासन को दी कालागढ़ बांध के समीप खाली जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति। जब पलायन से खाली हो गया उदय बुंगा गांव, तब पहुंचा पानी। आज रेलवे क्रॉसिंग पर बंद रहेगा यातायात। टनकपुर से खबर है। केरोसिन से भरे टैंकर में लगी आग। तो पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर छाछुम में SSB चौकी के पास मिट्टी के तेल केरोसिन से भरे टैंकर में सोमवार की सुबह 9:15 पर आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। स्कूली बच्चों से भरी बस खाई में गिरी, 2 की हालत गंभीर है। तो झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर रही है। तो नेपाल के पाजुरा में विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आबादी में तेंदुए की दस्तक, लोग सहमे। पौड़ी जिला प्रशासन को दी कालागढ़ बांध के समीप खाली जर्जर आवासों को ध्वस्त करने की अनुमति। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर की निकाली अर्थी। तो विधायक तिलक राज बेहर बोले, जनता का नहीं होने देंगे उत्पीड़न। फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मोबाइल दिखाने के बहाने बालिका के साथ दुष्कर्म। तो खटीमा से खबर है। मोबाइल दिखाने के बहाने 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। किराए के कमरे में फंदे पलट का मिला श्रमिक। शादी से 4 दिन पहले दहेज के लिए तोड़ दिया रिश्ता। तो काशीपुर से खबर है। गंभीर रूप से झुलसे युवक ने दम तोड़ दिया। मलबा डंपिंग जोन के विरोध में लगाया जाम। तो पीपलकोटी से खबर रही है। जंगल में मिला सैनिक का शव। तो आदि बदरी से खबर रही है। 1 दशक बाद मिला जिला सूचना अधिकारी। नहर क्षतिग्रस्त, सूख रही फसलें, काश्तकार चिंतित हैं। आपदा से टूटे रास्ते, आज तक नहीं बने, जमीन का नहीं मिला मुआवजा। बोर्ड परीक्षा को लेकर 21 से लागू रहेगी धारा 163। 9 गांव ने शासुओं को हराकर जीता खिताब। प्राथमिक विद्यालयों में लर्निंग सामग्री बढ़ाने के लिए 52 लाख रुपए। बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयारियां पूरी की। तो सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई गोपनीय सामग्री। CRP BRP
रिजल्ट जारी करने की मांग। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि 7 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया आधार में लटकी हुई है। पिछले वर्ष जुलाई में 16,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया, बावजूद इसके विभाग और शासन इसकी सूद नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जल्द परिणाम घोषित करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।